अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर ख़िदमत है। वैसे तो मैं काफ़ी दिनों से ये बात कर रहा था, लेकिन शहबाज शरीफ की ज़मानत के कॉन्टेक्स्ट में कि मियाँ नवाज़ शरीफ सख्त नाला हैं, नाराज़ हैं, मरीम परेशान है। और अगर आप तारीख़ी तौर पर भी देखें कि मरीम नवाज़ अगर हाई कोर्ट आती हैं, ज़िक्र करती है, राना सनाउल्लाह का ज़िक्र करेंगी, ख्वाजा आसफ़ का ज़िक्र करेंगी, एहसन इकबाल का ज़िक्र करेंगी, लेकिन शहबाज शरीफ का ज़िक्र मैंने तो नहीं देखा, ना मैंने सुना, ना हमारे दोस्त अब आप सारे कवरेज आप देखते हैं तो ये हालात और वाक़यात तो परेशानी तो बहुत थी इस बात के हवाले से। आज सुबह दुनिया अखबार देखा तो उसमें हमारे दोस्त हैं मोहम्मद अशफाक रिपोर्टिंग करते हैं और उनकी लीड स्टोरी लगी हुई थी। और लीड स्टोरी वो थी जो मैं कल प्रोग्राम कर बैठा था और तकरीबन इस पर ट्वीट भी कर दिया था, और वो ट्वीट आपके सामने है बड़ा क्लियरिटी के साथ कि ज़मानत वाला मामला फंस गया है। और वो फिर उसे अगली खबर भी दे रही थी कि बेंच टूट गया है, नया बेंच बन चुका है। और आज की जो एक्सक्लूसिव आपके सामने जो बात चल रही है वो एक्सक्लूसिव चल रही है, और ख़बर में वो डिटेल सारी जो है वो सामने आ चुकी है। शहबाज शरीफ की ज़मानत हो जाना जो है, एक तो देखें दो डिवाइड आ चुके हैं पार्टी के अंदर, एक राइट विंग है, एक लेफ़्ट विंग है। सो कॉल्ड लेफ़्ट विंग को मरीम नवाज़ लीड कर रही हैं, जो बैक एंड पे हैं वो मियाँ नवाज शरीफ, दोनों तरफ ही हैं। शहबाज शरीफ राइट विंग को लीड करते हैं। अब डस्का का इलेक्शन भी आपके सामने है, वो लड़ा हमज़ा शरीफ ने, और उसने जिस तरीके से भी लड़ा आप सब ने देख लिया, हमारे सामने रिकॉर्ड पे मौजूद है। लेकिन इस पे कोशिश पूरी करते रही, सेनेटर हजरात ने भी पूरी कोशिश की कि किसी तरह से जज साहब मान जाएं और कोई दस्तखत कर जाएं। लेकिन मैं कल के व्लॉग में भी बताया था, इरफान हाशमी से गुफ्तगू हुई, उसमें भी ये सारा कुछ ज़िक्र किया था। राना सनाउल्लाह की जो ज़मानत दी है, वो ज़मानत जिन ग्राउंड्स पे दी है तो वो ऑर्डर सस्टेनेबल नहीं है, और देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी वो चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट में तो सेट असाइड हो गया। इससे अगली जो बात आपके सामने मैंने रखी है या मैं जिक्र के किया है आपके साथ, अब क्या होगा सवाल पूछा मैंने, इशारतन तो बात की थी मैं, लेकिन मैंने साथ जिक्र भी कर दिया था लेटर पेड और हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के कॉन्टेक्स्ट में कि जब स्प्लिट डिसीजन आ जाए डिवीजन बेंच में तो तरीक़ाकार क्या होता है। फिर चीफ जस्टिस ऑफ जो लाहौर हाई कोर्ट के हैं वो मामला भिजवाते हैं रेफरी जज के पास, और इसकी तारीखी मैंने आपके सामने मिसाल रखी थी। इससे कबल भी वो हुदैबिया का केस रखा था। आप है हुदैबिया पे एक अलहदा वीलॉग करना है कि जिसमें नवाज शरीफ वगैरह के ख़िलाफ़ केस कैसे बंद हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगा दी थी। हालांकि फ़ौजदारी कानून में तो कोई लिमिटेशन का नहीं है, सबूत नज़र आ रहे हैं, फ्रॉड नज़र आ रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग नज़र आ रही है, और अब तो खुल के सामने अब शुगर माफिया आपके सामने आ चुका है, डिटेल आ चुकी है। वो 3 मेंबर बेंच था, जस्टिस सरदार शमीम, जस्टिस ख्वाजा इम्तियाज़ अहमद और जस्टिस फ़ारूक इरफान खान। जस्टिस सरदार शमीम रिटायर हो गए, जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट रहे, और उन्हीं के दौर में हमज़ा की जो छुट्टी वाले दिन बेल, हफ्ते वाले दिन डिवीज़न बेंच बैठा था और बेल आपके लोगों के सामने रिकॉर्ड, बड़े सवाल उठे थे इस बात के ऊपर। और ये सवाल आप लोग उठाते रहते हैं कि ये प्रिविलेज आम आदमी को है, ख़ास आदमी को है, पर हफ्ते वाले दिन हमने तो कोशिश कई दफ़ा की थी, हमारे केस तो नहीं लगे, लेकिन लग जाते हैं। और ये आपके सामने मिसाल मौजूद है। ख्वाजा इम्तियाज़ अहमद वो भी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट रहे, वो भी रिटायर हो गए। जस्टिस फ़ारूक इरफान, वो पनामा में जब नाम आया तो इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया।
स्प्लिट डिसीजन आया था, फिर मामला आया था। यानी पहला जो बेंच था ख्वाजा इम्तियाज़ और जस्टिस फ़ारूक इरफान का था। फिर जस्टिस सरदार शमीम ने जस्टिस फ़ारूक इरफान से कनकर किया और उनकी बात सामने सारा रेफरेंस ही क्वैश कर दिया। अब रेफरेंस क्वैश करने का अब उसके बाद हम तो बड़े कम केसेस देखे हैं कि जिनमें FIA ने क्वैश हुए। रेफरेंस क्वैश होने के शायद कोई इक्का दुक्का केस हो, मेरी नज़र में तो इसके अलावा केस कोई गुजरा नहीं है। वो नीचे जाना है, ट्रायल कोर्ट ने करना है और ट्रायल कोर्ट ने सारा देखना है। वो इस केस के ऊपर एक्सक्लूसिव एक लाजमन वीलॉग करना है और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगली बात जो आपके सामने रखनी है, इस पे पहले मैं बता चुका हूं, मैं ख़त लिख दिए थे। ताबिश गौहर जो है स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर SAPM, पेट्रोलियम के भी बन गए हैं। अब बाइको पेट्रोलियम में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, बहुत कुछ आपके सामने डिटेलें हैं, रिकॉर्ड पे इतना कुछ मौजूद है। और ये सारे लोग के इलेक्ट्रिक के साबका मुलाजमीन हैं, ये कंट्रोल करने आए हैं, पैसे माफ़ कराने, पावर सेक्टर का सत्यानाश करने के लिए आए हुए हैं। और इसमें हालात और वाक़यात का चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी। क्या किया इन्होंने? वैसे तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव और बोर्ड सारे रखने हैं, वहाँ भी साबका है कि इलेक्ट्रिक के मुलाजमीन, उन्हीं को ठोंसा जा रहा है और उन्हीं को लगाया जा रहा है। लेकिन जो रिसेंट मामला आज जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के पास आया, वो मिस्टर एजाज अहमद मैनेजिंग डायरेक्टर NTDC की अपॉइंटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में था। दिसंबर 2020 के अंदर जो पुराना बोर्ड था, उन्होंने 4 नाम तजवीज़ किए। एजाज अहमद भी शामिल था, बाकी लोग भी शामिल थे। इन्होंने $15,000 और बाकी मुराद के अलावा इन्होंने मांगा। नाम चले गए। एजाज अहमद का कोई चांस नहीं था कि वो हो सके MD NTDC। क्या किया? ताबिश गौहर साहब ने नया बोर्ड बनाया NTDC का। नवीद इस्माइल चीफ एग्जीक्यूटिव लेके आए उसके अंदर, और वो भी साबका मुलाजिम है के इलेक्ट्रिक। पूरा बोर्ड बड़े तरीके से आया और फिर मामला काबीना से वापस भिजवा दिया कि नया बोर्ड इन तैनातियों को देखे। अब जो अखबार इश्तिहार दिया था उस पर एजाज अहमद पूरा नहीं उतरते हैं। जिनको प्रपोज किया है, जिनको तैनात कर दिया, प्रपोज को घबराया नहीं किया, जिनको तैनात कर दिया गया MD NTDC के हवाले से। यानी ये मेरिट की बातें हो रही है। इमरान खान की गवर्नमेंट में लूट मार ये चल रही है, बात हो रही है पैसे बचाने की कि किस तरह से पैसे बचाए जाएं। और यहाँ तनख्वाहें आप MD सुईनौदन गैस पाइपलाइन का 65 लाख रुपए और ये भी तकरीबन 35 लाख के करीब बनता है महीना। आप अंदाजा लगाएं, एक तरफ हम पेंशन वगैरह कम कर रहे हैं, तनख्वाहें नहीं बढ़ा रहे, और दूसरी तरफ हम ये पैसा लुटाई जा रहे हैं जैसे हराम का पैसा है ये। बोर्ड ने क्या किया? बोर्ड ने कहा गया, काबीना ने भिजवाया वापस। बोर्ड ने उसमें सिर्फ एक बंदा ही सिलेक्ट कर दिया, बाकी जो साबका जिनको पावर डिवीजन का तजर्बा था उन सबको निकाल दिया और सिर्फ सिलेक्ट कर लिया एजाज अहमद को। और उन्हें उसी तनख्वाह, पर्क्स और प्रिविलेज के ऊपर अप्रूव करके भेज दिया नया बोर्ड। वो कौन है? ताबिश गौहर वाला, और ख़ास तौर पर जो कई इलेक्ट्रिक के साबका मुलाजमीन हैं उन सब को इकट्ठे मिलाकर ये मामला भिजवा दिया। और काबीना ने बगैर देखे हुए, बगैर कोई ताकीक किए हुए कि रीज़न देखें क्यों सिर्फ एक बंदे का नाम क्यों भिजवाया। 3 बंदे आए हैं, अब जो प्रैक्टिस चल रही है उनमें से एक को सिलेक्ट किया जाता है। एक ही बंदे को सिलेक्ट किया और उसको तैनात कर दिया मार्च में। उसे MD NTDC बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बोर्ड्स की मीटिंग, रिट जो फाइल की है, फिर उनकी जो तैनाती का नोटिफिकेशन है, वो मेरी कोशिश होगी कि आप साथ साथ मेरे चलता रहे और आप लोग देख सकें उस जुल्म को, उस फ्रॉड को, उस फरेब को, कि किस तरह इमरान खान का जो बयानिया है कि पैसा बचाओ, ईमानदार लोग लाओ, वो किस तरह नीस्तो नाबूद हो रहा है। कल नैब के केसेस बनने हैं। ये मामला नैब को पहले मैं भिजवा चुका हूँ। मुनीर अहमद एडवोकेट की तरफ से दरख्वास्त दायर की थी। जस्टिस आयशा मलिक ने वफाकी हुकूमत से और मुतल्लिका से जवाब तलब कर दिया है।
बाकायदा नोटिस जारी कर दिए हैं। उन्हें काम से रोकने के हवाले की दरख्वास्त पे हुक्म इम्तनाई पे भी उन्होंने नोटिस जारी कर दिया है। हम लगे हुए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। अब आगे आप लोगों ने फ़ैसला करना है कि इस सारे प्रोसेस को, ये गंद को कैसे रोका जा सके। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।